आज की मुरली अव्यक्तवाणी। बाबा आए हैं मधुवन निवासियों से मिलने के लिए। तो बाबा बात करते हैं मधुवन निवासियों से। बाबा पूछते हैं, आप लोगों की स्थिति कितनी मजबूत बनी है। बाबा कहते हैं, अंगद के समान अचल अडोल बनी है या नहीं बनी है, या दूसरी शब्दों में साक्षीपन की स्टेज बनी है या नहीं बनी है। बाबा कहते हैं, जो महावीर बच्चे होते हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं होती है। कोई मजबूरी आ भी जाती है, 1 सेकंड में वो ख़त्म कर देते हैं। बाबा मधुवन के निवासियों के भाग्य का बखान कर रहे हैं कि आप लोग कितने भाग्यवान आत्माएं हो। पूरे विश्व की इतनी आत्माओं में से चंद आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना है, और उसमें भी आप डायरेक्ट वहाँ पे मधुवन में हो। बाबा कहते हैं, जब लास्ट का समय आएगा, जब दुनिया वालों को पता पड़ेगा, जब वो जानेंगे तो और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पश्चाताप होगा, उनको दुख होगा। तो बाबा कहते हैं, उस समय आपको अपनी वैल्यू मालूम पड़ेगी कि हम कितने भाग्यशाली है। तो बाबा कहते हैं, अभी से विचार करो, मन में सोचो, कौन मिला है, क्या मिला है, क्या मिल रहा है, तब उस नशे में रहोगे, खुशी में रहोगे। बाबा कहते हैं, मधुवन निवासियों को तो विशेष अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं मधुवन से ही सब कंट्रोल होता है, मधुवन से ही वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे लाइट हाउस होता है, उसका प्रभाव दूर दूर तक फैलता है, वैसे ही मधुवन निवासियों के वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलते हैं। तो आपकी स्थिति अचल अडोल रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है उस समय कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद में बाबा आए हैं। तो बाबा कहते हैं, जब बच्चे अलबेली नींद में सो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको जगाना पड़ता है। जगाने के लिए बाबा कहते हैं कुछ हलचल करनी पड़ती है, या तो हिलाते हैं या हलचल करते हैं। ज़्यादा गहरी नींद में है तो उसको हिलाते हैं, नहीं तो थोड़ी आसपास हलचल करते हैं तो भी उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं, ये तो आप लोगों को जो अलबेले उसमें हो गए थे आलस्य की नींद में, उनको हिलाने के लिए ये समय प्रति समय होता रहता है। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज है 19, आज तो ठीक है 25 अगस्त 2020 दादी जी का दिन, और उस दिन हम महावाक्य ओरिजिनल है 19 सितंबर 1972। मुरली का हेडिंग है, मजबूरियों को समाप्त करने का साधन। मजबूरियों को समाप्त करने का साधन क्या होगा? साधन कि मजबूरी नहीं लगे, बोला क्या करें, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये मजबूरी है, क्या क्या होगा साधन? बाबा कहते हैं, मजबूत बनो, पावरफुल बनो, शक्तिशाली बनो। तो बाबा पूछते हैं, सभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन या वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, या अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो। लास्ट में हमारी स्टेज क्या रहेगी? बाबा कहते हैं साक्षीपन। कुछ भी हो रहा है, हम साक्षी दृष्टा। जब साक्षी दृष्टा होंगे तभी हर्षित मुख होंगे और न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, वो स्थिति के समीप आ रहे हो या स्थिति अभी दूर है? जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई कोई लक्षण या चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज़्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाबा ने कहा, एक तो अंतिम स्टेज समीप आ रही है। अब बाबा पूछ रहे हैं, समीप से भी ज़्यादा नज़दीक कौन सी स्टेज होती है?
कंबाइंड स्टेज। कंबाइंड स्टेज। बाबा कहते हैं समीप से भी ज़्यादा कौन सी स्टेज होती है? बाबा पूछ रहे हैं बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना, चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो? ठहरती कला तो नहीं है। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो क्या करते हैं? चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। जैसे 15 किलोमीटर चलना है तो चलते जाएंगे। बाबा कहते हैं रुकते नहीं हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जैसे स्थूल यात्रा में चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, ये भी रूहानी यात्रा है ना, तो इसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अथक अटल अचल होके चलते रहना है, तो बाबा कहते हैं मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये लक्ष्य रखा है ना, अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। तो मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती है। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की मजबूरियां भी दिखाई देती है। फिर कहते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये मजबूरी है। जब आत्मा स्वयं शक्तिशाली बन जाती है, जैसे आज सुबह भी बाबा ने बोला ना था, शुरू में जो आत्मा आई थी इतनी हिम्मत वाली थी, शक्तिशाली थी, उनके सामने भी मजबूरियां तो होगी, लेकिन उन्होंने कोई मजबूरी को मजबूरी नहीं समझा, पार करके आ गए। तो बाबा कहते हैं जो तो अपने को महावीर समझते हो ना, महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। 1 सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देंगे। उनकी जो पावरफुल स्टेज होगी, मजबूत स्टेज होगी, उसके आधार पे कोई भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देंगे। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना। जैसे अंगद ने जाके रावण के दरबार में जो कथा बनाई हुई है कि पांव रख दिया कि जो मेरा पांव अगर कोई उठा देगा तो सीता आपकी हुई। बाबा कहते हैं वैसे ही हमारे को बुद्धि रूपी पांव कहाँ स्थित कर देना है? एक बाप की याद में, जो कोई भी हिला न सके। माया हमारी बुद्धि को इधर उधर हिला नहीं सके। कल पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? पूछ रहे हैं बाबा कि कल पहले भी ऐसे ही बने थे। जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो बाबा कहते हैं तो वही पार्ट रिपीट करने में क्या मुश्किल है? जो ऑलरेडी अगर किया हुआ है फिर तो बाबा कहते हैं रिपीट ही करना है। अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना मुश्किल होता है क्या? तो बाबा कहते हैं मधुबन वालों से, आप तो बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना परसेंटेज हुआ? 1% भी नहीं है। पॉइंट्स में आएगा, अनगणित नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में भी आप हो ना, उनका तो मधुन वालों का तो और श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा के साथ रहने वाले, दादियों के साथ रहने वाले। तो बाबा कहते हैं उनमें थोड़ो जानने वाले में भी आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जाएंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आ गया, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले आवे, कुछ मिल जाए हमारे को। लेकिन बाबा कहते हैं क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जाएंगे तो क्या ले पाएंगे, क्या मिलेगा उनको? उस समय आप सभी आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा।
अभी तो गुप्त है ना, अभी तो गुप्त में न तो बाप को जानते हैं, न आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, आपको भी साधारण ही समझते हैं दुनिया वाले। बाबा कहते हैं न बाप को पहचानते हैं, जानते हैं, न आपको जानते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, लेकिन जागने के बाद में इट इज़ टू लेट। तो बाबा कहते हैं जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा न सकेंगे। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा, कितना गर्व होगा, फक्र होगा कि हम तो पहले से ही पहचान करके अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है, सब कुछ हमारे को मालूम है। भगवान मिल गया है, इतनी प्राप्तियां हो गई है, और क्या क्या होने वाला वो भी मालूम है। तो बाबा कहते हैं ये सभी जानते हुए सदैव अति इंद्रिय सुख में झूमते रहना है। जो संडे की मुरली थी, बेफिक्र बादशाह। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, विघ्न आ गया, परिस्थिति आ गई, जिसको कि बाबा पेपर्स बोलते हैं। कोई पेपर्स आया और आप हिल गए, ऐसा तो नहीं है। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? मधुवन निवासियों की रिजल्ट क्या है? क्यों आज तो बाबा विशेष मधुवन निवासियों से मिलने के लिए आया है ना। तो मधुवन निवासियों से पूछते हैं आप लोगों की रिजल्ट क्या है? बाबा कहते हैं मधुवन निवासी तो लाइट हाउस है। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। मधुवन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना, लाइट हाउस हुआ ना। और ऊंच स्टेज भी हो गई। जैसे बाप के लिए कहते हैं ऊंचा काम, वैसे ही बाबा कहते हैं मधुवन अर्थात ऊंचा धाम। साकार में तो ऊंचा धाम मधुवन ही है, तो नाम और काम भी तो ऊंचा ही होगा ना। जब धाम ऊंचा है तो बाबा कहते हैं नाम और काम भी तो ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुवन। जब बाबा कहते हैं मधुवन, तो बाबा कहते हैं आपकी दो विशेषताएं नजर आती है। कौन सी मधुवन निवासियों की दो विशेषताएं बाबा मुरली में बताते रहते हैं? अथक सेवाधारी, मधुरता, मधुरता और बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य। मधु मतलब मीठा, यानी मधुरता, और वन मतलब जंगल को वन बोलते हैं ना, तो वैराग्य। तो बाबा कहते हैं मधुवन निवासियों की ये विशेषता है, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। एक तरफ है, हाँ पहले भी 2-3 बार आया। एक तरफ मधुरता, दूसरी तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। उनको कहीं कोई अट्रैक्शन नहीं। बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे। बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति है तो क्या गंभीर मूर्त रहेंगे? नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। दोनों का बैलेंस, गंभीरता और रमणीकता। शांति जग में रानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में रानी है, शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में रानी है, शांति की शक्ति
तो बाबा कह रहे थे मधुवन निवासियों की विशेषताएं, मधुरता और वैराग्य मूर्त। तो बाबा कहते हैं वास्तविक गंभीरता तो रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा जो बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण से संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, तो शांत स्वरूप है तो मतलब क्या हुआ शांत स्वरूप का? बाबा कहते हैं केवल शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुवन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्यवती में रहने वाले हैं, बाबा पूछते हैं वह कभी घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलाए, लेकिन बेहद के वैराग्यवती वाले नष्टो मोवा स्मृति स्वरूप होते हैं। तो बाबा पूछते हैं तो नष्टो मोवा स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देख करके कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो, मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, बाबा कहते हैं इसको स्नेह कहेंगे या मोह कहेंगे। तो इसमें मधुवन निवासी पास हुए हो। मधुवन का वायुमंडल मधुवन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन, लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर 1 सेकंड में फैल जाती है। मधुवन में कोई घटना हुई, कुछ हुआ तो बाबा के सब सेंटर्स पे पहुंच जाता है न्यूज। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझ के हर पार्ट बजाते हो कि यहाँ के वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए, यहाँ के निवासियों की वृत्ति कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जो मधुवन में है वो सब जगह फैलेगी। निमित्त समझकर या ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो, क्या रिजल्ट हुई? यह तो कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे लगता है कुछ उस समय कोई घटना हुई होगी जिससे मधुवन निवासियों में मधुवन में कुछ हुआ होगा जिससे थोड़ा बहुत हिल गए होंगे। क्या हुआ ये मुरली में नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो हुआ वो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा या और कुछ हुआ होगा, जो भी है। आप लोग सोचेंगे कि अचानक हो गया इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक ही आएंगे। पेपर कोई बता करके नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा पेपर आएंगे, कैसे आएंगे वो भी बता दिया, लेकिन बाबा ने साथ में ये कहा अचानक आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताया। पेपर कौन से आएंगे वो बता दिए। पहले बता तो दिया कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय तो अचानक ही होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो बाबा पूछते हैं तो क्या आप अंगद मिसल हुए? अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना कि समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है। बीच में बाबा ने दूसरा टॉपिक चला दिया। पहले बाबा ने पूछा था समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है, तो आप लोगों ने बोला कंबाइंड स्टेज। तो बाबा अब उसका जवाब दे रहे हैं, वह होती है सम्मुख दिखाई देना। एक है समीप, एक है सम्मुख। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो या बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज ये है और कल ये बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे सम्मुख दिखाई देती है जैसे साकार में अनुभव देखा ब्रह्मा बाबा का। तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था कि ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, ये मेरा भविष्य का श्री कृष्ण का स्वरूप। उनको हमेशा दोनों स्वरूप स्पष्ट सम्मुख में रहते थे।
तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज या भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि वो स्पष्ट नजर आता है या पता नहीं क्या भविष्य होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है कि मेरा ये स्वरूप रहेगा। तो बाबा कहते हैं थोड़ा तो स्पष्ट देखने में आता है, थोड़ा बहुत घूंघट के बीच में, घूंघट के पीछे में। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, नाम का घूंघट लगा लिया और दिखता है इसमें सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सभी कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट के बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, मतलब आपको अपना स्वरूप का क्लैरिटी है या नहीं है, बाबा वो पूछ रहे हैं। या अभी कुछ क्लैरिटी है, कुछ पूरी क्लैरिटी नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुवन निवासी अटल है ना कि ये संकल्प भी है कि ये क्या होता है, ये ऐसे कैसे हो गया, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं है ना। जो भी पाठ चलते हैं, जो भी घटना होती है यज्ञ में, बाबा कहते हैं उन हर एक पाठ में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं, जो हमें उस समय समझ में शायद नहीं आए, लेकिन फिर बाबा बताते हैं कि उसमें क्या गुह्य रहस्य था। जैसे मान लो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने छोड़ा, हर एक दादियों ने छोड़ा, तो उसके पीछे रहस्य है। तो उनका क्या आगे का पार्ट है वो हमें नहीं मालूम रहता। फिर बाबा समझाते हैं तब समझ में आता है कि नई दुनिया की स्थापना का उनका पार्ट था, इसके लिए ये हुआ, सेवा फैलाने के लिए हुआ। तो बाबा कहते हैं जो भी पाठ चलते हैं हर एक पाठ में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था, सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। ऐसे भी कोई समय कुछ चल रहा हो, कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो बीच में वो बजाते हैं, लंच ब्रेक के बाद में घंटी बजाते हैं कि भाई जाओ वापस अपने रूम में जाओ सब, कॉन्फ्रेंस रूम में। तो बाबा कहते हैं समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसी का मेमोरियल क्या बनाया भक्ति में, तो बाबा कहते हैं इसीलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी है तो घंटी बजाकर, पहले टंकोरा बजाएंगे मंदिर में, भगवान को उठाना भी मतलब मूर्ति को उठाने के लिए, इसलिए सुलाते हैं तो भी घंटी बजाकर। ये भी समय की सूचना घंटियां बजती है। वो लास्ट टाइम कोई बोल रहे थे ना, जब कौन थे, कि पहली घंटी बजी बाबा ने शरीर छोड़ा, दूसरी घंटी बजी मुरली में ही था, दूसरी घंटी बजी नहीं, पहली घंटी बजी मम्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरी घंटी बजी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और जब तीसरी घंटी बजेगी तब क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ये भी समय की सूचना घंटियां बजती है, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है कि अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष है, तब तक कुछ चिंता नहीं, खाओ पियो मौज करो। तो बाबा कहते हैं उन्होंने लंबा टाइम बता के, लंबा चौड़ा टाइम बता के सभी को सुला दिया है। खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, क्या जल्दी है। तो या फिर जो देवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है।
जब कोई अलबेला होता है तो फिर आराम से रहता है। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, ये करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला होके सो जाएगा। जैसे देखते हैं ना बच्चों के, आज ऑफिस नहीं जाना है तो ठीक है, सो रहे हैं आराम से। तो बाबा कहते हैं अगर जिम्मेवारी है तो उसको रहती है अटेंशन कि भाई इतने बजे उठना है, ये करना है, तो ये भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं उनको हिलाना पड़ता है। हिलाना पड़ता मतलब कोई घटना ऐसी होती है तब जागते हैं वो। हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाओ। जैसी जैसी नींद होती है वैसा ही किया जाता है। अगर बहुत गहरी नींद होती है तो कितनी हलचल करो वो उठेगा नहीं, फिर उसको हाथ पकड़ के हिलाना पड़ता है। बहुत गहरी नींद होती तो उसको हिलाना पड़ता है। लेकिन कोई की हल्की नींद आती थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। आपने दरवाजा खोला वो उठ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसी नींद उसी हिसाब से करना पड़ता है। अभी हिलाया नहीं है, अभी तो थोड़ी सी हलचल हुई है, जो भी घटना हुई होगी उस समय। दूसरी चीज को निमित्त रखकर उसको हिलाया जाता है। मतलब जिसको नींद से उठाना उसको नहीं हिलाया, दूसरी चीज को हिलाया जिससे वो भी जग गया। जैसे कोई घटना हो जाती है ना कि अच्छा अरे ये भी हो गया, चलो हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा, थोड़ी सी जागृति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं तो जागृति हो जाती है। ये भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां है उनको थोड़ा सा हिलाया है। हलचल की तो सभी जग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना। जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की, मतलब चिल्लाए तो नहीं। ऐसे होता है कोई को अचानक जगाया जाता तो क्या होता है, वो घबरा जाता है। बहुत गहरी नींद में और आप उठा दो उसको तो वो घबरा जाता है। क्या हुआ ऐसे बोलेगा ना। तो कोई तो यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने के बाद में होश में आते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ये होना नहीं चाहिए घबराने वाली बात। तो कुछ घटना हुई होगी, कुछ बच्चे घबरा गए तो बाबा मुरली चला रहे हो। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की नहीं आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज नहीं हो, जैसे है ना एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, वो भी नहीं होना चाहिए। आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है या चेहरे में भी कुछ भी चेंज आ जाती है तो बाबा पूछते हैं क्या इसको पास कहेंगे? ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं। जैसा अभी बोलते हैं ना ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बाबा जो बोलते हैं लास्ट के बहुत पेपर आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो फिर पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है, तो बीच बीच में ड्रामा प्लान अनुसार कुछ न कुछ पेपर आते रहते हैं। फिर जब इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। अच्छा उसके साथ ये हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो सब अटेंशन में आ जाते हैं। तो ये अभी तो कुछ भी नहीं देखा है। पहले के पेपर कुछ अलग है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं होगा। कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। जैसे आप 3 घंटे की 2 घंटे की मूवी देख रहे हो तो उसमें घबराते थोड़ी है, आपको मालूम है पिक्चर चल रही है, ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे कि हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो चाहे हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं ना, अंतर नहीं होता है। कुछ लोग उसमें भी भावुक हो जाते हैं, नहीं तो आपको ना आंसू आने चाहिए, ना कोई दुख होना चाहिए, ना कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वास्तविक जिंदगी में भी तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, आपके नज़दीक वाली आत्मा को बहुत बड़ी बीमारी हो गई,
शरीर छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है, तो भी बाबा कहते हैं साक्षी होकर के देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं, अरे ये हो गया, ये करो, ये करो, ये करो, तो वो भी आराम से, पेशेंस, धीरज से। तो बाबा कहते हैं कोई घबराते नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हुआ जरूर कुछ कल्याण होगा, ये रहे मन में। लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको एक रस अवस्था कहा जाता है। न घबराना है, न युद्ध में लगना है। साक्षी दृष्टा एक रस अवस्था वह तब होगी, कब होगी? जब साक्षी दृष्टा की स्टेज। उसके लिए क्या चाहिए? साक्षी दृष्टा की स्टेज कब होगी? जब ड्रामा पर पक्का निश्चय और नष्टो मोह। ड्रामा पे निश्चय, नष्टो मोह स्थिति। तो बाबा कहते हैं जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और वर्षा, बस तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते या कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी होके पाठ बजा रहे हैं। क्या आप व्यवहार में आ रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन साक्षी होके। बुद्धि उस लगन में मगन, बुद्धि बाबा की याद में मगन। बाप और वर्षे की मस्ती रहे, इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए ये पेपर आते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े मेरी अवस्था कैसी है। कुछ आएगा ही नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि अवस्था कैसी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी परख करने के लिए पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक को अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। तो मेरे साथ कोई सिचुएशन आई तो मुझे मालूम पड़ेगा मेरी स्टेज क्या है, मेरा रिएक्शन क्या है। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने के कारण घबराते हो। मधुवन निवासियों के लिए तो खास मिलने के लिए आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते हैं कि वो बाबा की डेट आएगी, उस समय मिलने के लिए जाएंगे। मधुवन निवासियों से तो बाबा कभी भी आके मिल लेते थे। आप तो बिगड़ प्रोग्राम प्राप्त करते हो, तो विशेषता हुई ना। मधुवन में बाप स्वयं दौड़ी पहन के आते हैं। मतलब कई बार बगैर बुलाए भी आ जाते थे पहले बाबा। तो बाबा कहते हैं दौड़ी पहन के आते हैं, मतलब दौड़ के आते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है, वह तो जरा सी हलचल थी। बाकी बाबा कहते हैं आप लोगों की रिजल्ट ठीक है। उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। मतलब उस समय जो भी स्थिति हुई, जरा सी हलचल हुई, जरा सी घबराहट हुई, जो भी संकल्प चले, बाबा कहते हैं इस जरा को भी निकालना है। जरा भी फ्लो फेल कर देता है। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा सा फ्लो आ गया तो बाबा कहते हैं फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है। 2-3 दिन पहले था ना सूक्ष्म मशीनरी कैसे चलती है। तो मधुवन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार
इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी है। सूक्ष्म सर्विस मतलब मनसा सर्विस, इसलिए मुबारक हो। जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहाँ पहुँचाना चाहते हो वहाँ पहुँच रहा है। जब वाइब्रेशन भेजते हैं तो आप कहाँ भेजना चाहते हो, मधुबन निवासियों को बाबा बोल रहे हैं वहाँ पहुँच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना, जैसे जैसे पावरफुल औषधि मतलब मेडिसिन, तो जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो 1 हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। तो किसी का बीमारी का कोई निमित्त आत्मा का आया होगा, मार्जिन है तेज करने की, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, श्रेष्ठ गति से मतलब श्रेष्ठ स्पीड से चलने वाले, सदा एक की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा वैसे तो आए मधुबन निवासियों से मिलने के लिए, लेकिन हम सब के लिए यही संदेश है कि पेपर्स तो आते रहेंगे, हमें पेपर से घबराना नहीं है। ये पेपर्स आते हैं हमारे को परिपक्व बनाने के लिए, हमें अपनी स्थिति बनानी है अचल, अडोल, अटल। बाबा जिसको फिर कहते हैं दूसरे शब्दों में साक्षी दृष्टा की स्थिति। साक्षी दृष्टा की स्थिति तब बनेगी जब एक बाप के लगन में मगन। दूसरी छोटी सी मुरली है, ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ में। सितारों का संबंध सूर्य और चांद दोनों के साथ होता है या खाली चंद्रमा के साथ होता है? दोनों के साथ। सूरज के साथ तो कभी दिखते ही नहीं है, चंद्रमा के साथ ही दिखते हैं। क्या कहेंगे, दोनों के साथ, एक के साथ? चलो बाबा जवाब देंगे मुरली में। तो ज्ञान सितारों का, वो तो हो गए फिजिकल वाले सितारे। ज्ञान सितारों का संबंध, हम हैं बच्चे ज्ञान सितारे, हमारा संबंध ज्ञान सूर्य यानी शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा यानी ब्रह्मा बाबा, दोनों के साथ है। तो स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे सदैव अपने को दिव्य सितारा समझते हो। वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा नैनों के सितारे और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बना रहे हो, उन श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। अभी हम बाप दादा के नैनों के सितारे और भविष्य में श्रेष्ठ तकदीर देवी स्वरूप जो बनेंगे, तो भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर के सितारे, दोनों चीजें स्मृति में रहती है। जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते हो तो ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते हैं। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदैव स्मृति में रखो। पहला तो कि मैं दिव्य सितारा हूँ, मैं दिव्य सितारा हूँ तो बाप दादा के नैनों का सितारा भी हूँ और भविष्य के श्रेष्ठ तकदीर का सितारा भी हूँ। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, बाबा कहते हैं गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहता है। वो सूर्य की लाइट इतनी होती है कि वो दिखते नहीं है सितारे। इसका मतलब ये नहीं कि सितारे हैं नहीं है, तो बाबा कहते हैं गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहता है और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहता है। तो बाबा पूछते हैं आप चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा? प्रैक्टिकल में तो ब्रह्मा बाबा थे ना साथ में। शिव बाबा तो आते मुरली चलाते चले जाते, या जो भी काम होता आते चले जाते,
तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में आपका संबंध भी चंद्रमा के साथ रहता है, चंद्रमा के साथ में रहना। ज्ञान सूर्य तो गुप्त ही है, लेकिन साकार रूप में, प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माँ ही के साथ में संबंध रहना। बड़ी माँ मतलब ब्रह्मा बाबा। तो अपने को सितारा समझते रहना है। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, वैसे ही सदा बाप दादा के साथ संबंध रहे, दोनों के साथ। ऐसा नहीं मेरा को तो खाली शिव बाबा के साथ है, ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं, या खाली ब्रह्मा बाबा के साथ में। बाबा कहते दोनों के साथ संबंध रहना चाहिए। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। आप चैतन्य सितारों की यादगारी ये सितारे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। चैतन्य और चित्र समान हुए हैं। अपने भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखते समझते हो कि ये मुझ चैतन्य का चित्र है। जो देवताओं के अलग अलग स्वरूपों में चित्र दिखाते हैं, बाबा कहते हैं जब वो देखते हो, क्या बुद्धि में आता है कि ये मुझ चैतन्य का ही चित्र है, मेरा ही मेमोरियल है। चैतन्य और चित्र में अंतर समाप्त हो गया है या समीप आ रहे हो। सितारे कब आपस में संगठन में रहते एक दो के स्नेह और सहयोग से दूर रहते हैं क्या? जब संगठन में है तो एक दूसरे के साथ में स्नेह भी होना चाहिए, स्नेह है तो फिर सहयोग भी होता है। आप लोगों ने कभी सम्मेलन नहीं किया है। संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए हैं, बाकी कौन सा सम्मेलन रहा हुआ है? जो अंतिम सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना। कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बोले आज ये कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है, वो सुनाते हैं ना सबको। तो बाबा कहते हैं अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना। तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? अंतिम मतलब लास्ट का। लास्ट का जब प्रत्यक्षता होगी उसकी बात बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी डेट फिक्स की है। जैसे और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो तो ये फिक्स की है। वह सम्मेलन तो सभी को मिलकर करना है। ऐसे छोटे मोटे सम्मेलन में तो सब नहीं होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लास्ट का जो अंतिम सम्मेलन है वो तो सभी को मिलकर करना है। आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है। वो चित्र कौन सा है? अंतिम सम्मेलन का चित्र भक्ति मार्ग में बना हुआ है। कौन सा चित्र? गोवर्धन पर्वत वाला। हाँ, गोवर्धन पर्वत वाला। मतलब सबको अंगुली देनी है, सबको सहयोग देना है। जो चित्र है उसको प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह, सभी की एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर अंगुली दिखाते हैं, तो जब सबकी अंगुली लगेगी, वो अंगुली कैसी दिखाते हैं? सीधी दिखाते हैं, टेढ़ी दिखाते हैं, कैसी दिखाते हैं? सीधी रहती है। तो सीधी रहती है। तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। अगर टेढ़ी बांकी होगी तो फिर तो हिलती रहेगी। वो अंगुली हिलेगी तो पहाड़ भी हिलेगा। तो अब बाबा कहते हैं सीधा और स्थित उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना है? जिसकी निशानी सीधी अंगुली के रूप में दिखाया है, तो अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बांका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, वह समाप्त हो एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। तो हमारी बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित रहे, सीधी रहे, इधर उधर साइड सीन करने में नहीं लग जाए।
उसी की निशानी बाबा कहते हैं गोवर्धन पर्वत पे सीधी अंगुली के रूप में दिखाते हैं। तो बाबा पूछते हैं ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो, या जैसे भक्तों को कहते हो कि चाहना तो श्रेष्ठ है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही आप भी जो चाहते हो ऐसे श्रेष्ठ बने। चाहना तो श्रेष्ठ है, और बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कम। लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे तो इसको क्या कहा जाएगा? सबकी चाहना क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। और अगर पुरुषार्थ कम है तो लक्ष्य का नज़दीक दिखेगा या दूर दिखेगा? दूर ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य श्रेष्ठ रखा है, चाहना श्रेष्ठ है, लेकिन आपका पुरुषार्थ कम है तो लक्ष्य तो बहुत दूर दिखाई देगा, बहुत दूर दिखेगा। तो फिर ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? महान ज्ञानी। अपने को सर्वशक्तिवान की संतान कहते हो, लेकिन संतान कहने के बाद में भी अपने में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे समझते हो ना? अभी 3-4 दिन पहले बाबा ने बोला ना, साधारण मनुष्य भी जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते। और हम बाबा के बच्चे जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हमारा को टाइटल मिलता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते जो आप 3 वर्ष की बात सोचते हो, क्या वो अभी नहीं कर सकते हो? क्योंकि उस समय 4 साल का चल रहा है ना विनाश का वो टॉपिक अभी तक। तो बोला कि 3 साल बाद में हमारी ये स्टेज हो जाएगी। बाबा कहते हैं तो 3 साल वाली स्टेज क्या अभी नहीं बना सकते हो? क्या अपनी वो अंतिम स्टेज अभी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो? कि अंतिम है इसलिए अंत में ही हो जाएगी? बाबा कहते हैं ये कभी भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में हो जाएगी, अंत में ही आएगी, ऐसा नहीं समझना। लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। ऐसा नहीं कि वो तो लास्ट में ही होना है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तो अभी से उसको नजदीक तो लाना पड़ेगा। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो बाबा कहते हैं दूर के दूर ही रह जाएंगे, फिर पा न सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। चलते चलते पुरुषार्थ की परसेंटेज में कमी पड़ जाती है। इसलिए आप पुरुषार्थ की स्टेज पर हो, लेकिन स्टेज पर कर रहे हो, स्टेज पे हो पुरुषार्थ की, लेकिन बाबा कहते हैं स्टेज पर होते हुए भी परसेंटेज को बढ़ाओ, उसकी परसेंटेज बढ़ाओ। परसेंटेज में बहुत कमी है। बाबा ने कहा अंतिम स्टेज है आपके 100%, अभी है 50%, तो कितना डिफरेंस है? तो वो परसेंटेज को बढ़ाओ। जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है वह नंबरवार बना भी चुके हैं, लेकिन स्टेज के साथ जो परसेंटेज होनी चाहिए बाबा कहते हैं उसमें कमी है। इसलिए जो प्रभाव दिखाई देना चाहिए वह कम दिखता है। अब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है, तब जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है तब तक प्रभाव फैल नहीं सकता। फैलाव करने के लिए परसेंटेज चाहिए। जैसे बल्ब होते हैं, लाइट तो सभी में होती है, लेकिन जितनी लाइट की परसेंटेज होगी उतनी जास्ती फैलेगी। कोई बल्ब एकदम ख़त्म होने वाला है, लाइट तो है लेकिन उसकी इतनी डिम हो जाती है लाइट। एक नया बल्ब है तो उसमें एकदम लाइट अच्छी रहती है, ब्राइट रहती है। तो बाबा कहते हैं तो बल्ब तो बने हो आप लोग, लेकिन लाइट की परसेंटेज होनी चाहिए, वो अभी नहीं है, उसको बढ़ाओ। सुनाया था ना, एक तो होता है लाइट, दूसरा है सर्च लाइट और तीसरा है लाइट हाउस। तो बाबा कहते हैं अलग अलग स्टेजेज है। लाइट तो बने हो, लेकिन लाइट हाउस बनकर चारों ओर अंधकार को दूर करके लाइट फैलाओ। सभी को इतनी रोशनी प्राप्त कराओ जो वो अपने आप को देख सके। अभी तो अपने आप को भी देख नहीं सकते हैं। जैसे बहुत अंधकार होता है तो न अपने को देख सकते हैं न दूसरे को देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे लाइट हाउस बनो
जो सभी अपने आप को तो देख सकें कि वो कौन है। जैसे दर्पण के आगे जो होता है उसे स्वयं का साक्षात्कार होता है, ऐसे दर्पण बने हो। अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करना शुरू कर दे तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा? जब किसको साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जय का नारा जरूर निकलता है। तो बाबा पूछते हैं, ऐसे दर्पण बने हो ना, सारे दिन में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो? जो सामने आता है वह साक्षात्कार करता है, मतलब उसको अपना आत्मिक स्वरूप महसूस होता है, अनुभूति होती है। अगर दर्पण पावरफुल नहीं हो तो बाबा कहते हैं रियल रूप के बजाय और कोई रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई पड़ेगा मोटा। वो अलग अलग ग्लासेज आते हैं ना दुनिया में, मिरर्स। आपका है साइज ये, दिखेगा इतना बड़ा, या पतले को दुबला, दुबले को पतला, ऐसे जो है ना, मोटे को पतला, पतले को मोटा, ऐसा दिखाई देता है। वो देखा था मैंने पोरबंदर में जब गए थे करीब 35 साल पहले, 32-33 साल पहले, ऐसा वहाँ गांधी जी का एक था, उसमें ऐसे मिरर लगे हुए थे। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने तो वो। तो बाबा कहते हैं ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात साक्षात्कार का मतलब आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। तो जब तक हम अपने आप को अपना साक्षात्कार नहीं करेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, अपने को आत्मा अनुभव नहीं करेंगे, तब तक सामने वालों को भी कैसे नजर आएगा। वास्तविक सर्विस या सर्विस की सफलता का रूप यह है वास्तव में सर्विस। अच्छा, तो सदा सफलता मूर्त संस्कारों के मिलन का सम्मेलन करने वाले, अपने संपूर्ण स्थिति को समीप लाने वाले दिव्य सितारों को, बाप दादा के नैनों के सितारों को, तकदीर के सितारों को जगाने वालों को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो इस मुरली में बाबा ने क्या बताया? हम सितारों का संबंध है किस? ज्ञान सूर्य के साथ में भी है, ज्ञान चंद्रमा के साथ में भी है, दोनों के साथ हमारा संबंध है। तो दोनों के साथ में, बाप दादा के साथ में संबंध रखना है। फिर बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थ के बारे में बाबा ने बताया। पुरुषार्थ के लिए जो आपका यादगार चित्र बना हुआ है, अंगुली सीधी, सहयोग, तो हमें भी सबको सहयोग देना है। और बुद्धि रूपी जो अंगुली है, बुद्धि रूपी पांव, उसको सीधा रखना है। इधर अदर साइड के सीन सिनेरी में टेढ़ी बांका नहीं हो जाना है, इधर उधर बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो बुद्धि का भटकना समाप्त होके एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा अंतिम स्टेज, ये नहीं सोचो अंतिम स्टेज तो अंतिम समय में ही आएगी, कर्मातीत तो हम लास्ट में ही बनेंगे। बाबा कहते हैं उस स्टेज को नज़दीक लाना है। जब अभी से नज़दीक लाना चालू करोगे तब तो लास्ट में वो उसका होगा। अभी से नज़दीक नहीं लाओगे तो बाबा कहते हैं दूर के दूर ही रह जाओगे।